Order 27A, suits involving any substantial question as to the interpretation of constitutional law. अब इसमें बेसिकली ये बताया गया है इस ऑर्डर में कि अगर सूट के दौरान, उसकी प्रोसीडिंग्स के दौरान कोई एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आ गया है जिसकी इंटरप्रटेशन की जानी ज़रूरी हो, तो क्या किया जाएगा। देखिए, अगर वो सूट अगेंस्ट फेडरल गवर्नमेंट है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उनको पार्टी बनाया जा सकता है, और अगर किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई सूट है और उसमें इस किस्म का मैटर अराइज हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की कोई इंटरप्रटेशन करनी है, तो फिर एडवोकेट जनरल उस सूबे के उनको पार्टी के तौर पे ऐड किया जाता है। देखें, नोटिस टू द एडवोकेट जनरल, इसका रूल 1 है, in any suit in which it appears to the court that any substantial question as to the interpretation of constitutional law is involved। कोई एक ऐसा सूट है जिसके दौरान कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन, अब उसको डिटरमिन करना ज़रूरी है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से रिगार्डिंग, उसकी इंटरप्रटेशन से रिगार्डिंग वो राइज हो गया, द कोर्ट शैल नॉट प्रोसीड टू डिटरमिन दैट क्वेश्चन। तो कोर्ट उस मैटर को स्ट्रेट अवे खुद ही डिसाइड करना शुरू नहीं करेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, उससे रिलेटेड अनटिल आफ्टर नोटिस हैज़ बिन गिवन टू द अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान इफ़ द क्वेश्चन ऑफ लॉ कंसर्न्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड टू एडवोकेट जनरल ऑफ द प्रोविंस इफ़ द क्वेश्चन ऑफ लॉ कंसर्न्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट। देखें, कोई एक सूट फाइल किया गया है, उसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो गया है जो कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड है, उसकी इंटरप्रटेशन की जानी है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने, उस कोर्ट ने स्ट्रेट अवे उसको डिसाइड करना नहीं शुरू कर देना उस मैटर को, नहीं, पहले वो नोटिस देगी किसको। अगर वो फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट उस गवर्नमेंट के कंसर्न कोई सूट था तो उसमें अटॉर्नी जनरल को, और अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिलेटेड वो सूट था तो उसमें एडवोकेट जनरल को, उस सूबे के, उनको नोटिस किया जाएगा। रूल 2, कोर्ट में ऐड गवर्नमेंट एज पार्टी। तो इस सूरत में अब आगे ये फर्दर बता रहे हैं कि उस गवर्नमेंट को एज पार्टी ऐड भी किया जा सकता है उस सूट में। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑर्डर दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल बी एडेड एज डिफेंडेंट in any suit involving any substantial question as to the interpretation of the constitutional law if the Attorney General for Pakistan or Advocate General of the province, as the case may be, whether upon receipt of notice under Rule 1 or otherwise, applies for such addition and the court is satisfied that such addition is necessary or desirable। अच्छा, अब यहाँ पे रूल 2 में ये कह रहे हैं कि किसी भी सूट की किसी भी स्टेज पे कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि कंसर्न्ड गवर्नमेंट को एज डिफेंडेंट ऐड किया जाए जहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर की इंटरप्रटेशन वगैरह का क्वेश्चन अराइज हो जाए। पहले में था रूल 1 में कि इनको नोटिस किया जाएगा अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल को। 2 में कह रहे हैं कि अगर इनको नोटिस कर दिया या नहीं कर दिया, और अगर किसी पार्टी ने एप्लीकेशन दे दी है कि इनको ऐड किया जाए एज अ पार्टी, तो फिर वहाँ पे कोर्ट ऑर्डर भी कर सकती है अगर कोर्ट को लगता हो कि यस उनको पार्टी बनाया जाना ज़रूरी है क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर अराइज हो चुका है। तो उस सूरत में अगर पहले में था रूल 1 में कि नोटिस दिया जाएगा, रूल 2 में है कि कोर्ट को एप्लीकेशन भी दी जा रही है तो कोर्ट उनको पार्टी बना सकती है एज डिफेंडेंट। रूल 3, कॉस्ट व्हेन गवर्नमेंट एडेड एज पार्टी, where under Rule 2 government is added as defendant in a suit, the Attorney General or the Advocate General or the government shall not be entitled to or liable for cost in the court which ordered the addition। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया कि जब अकॉर्डिंग टू रूल 2 जब एक पार्टी को गवर्नमेंट को एज डिफेंडेंट पार्टी बना लिया गया, उसके बाद वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, वो एडवोकेट जनरल है या वो गवर्नमेंट जो भी है, वो एंटाइटल नहीं होंगे किसी भी कॉस्ट के, या फिर वो लाइबल भी नहीं होंगे किसी भी कॉस्ट के जो सूट के दौरान अगर कोई अराइज होती है। शैल नॉट बी एंटाइटल, वो एंटाइटल नहीं होंगे, और लाइबल फॉर कॉस्ट इन द कोर्ट विच ऑर्डर द एडिशन। तो उस प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर कोई कॉस्ट वगैरह राइज हो रही है तो वो कह रहे हैं नहीं, वो गवर्नमेंट, वो एडवोकेट जनरल, वो अटॉर्नी जनरल, वो ना उसके एंटाइटल होंगे ना लाइबल होंगे।
unless the court having regard to all circumstances of the case for any special reasons otherwise order। लेकिन अगर कोर्ट को लगता हो, तो साथ ये भी पावर है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई सर्कमस्टांसेस हैं, कोर्ट को लगता है कि नहीं ये गवर्नमेंट को कॉस्ट डालनी चाहिए या गवर्नमेंट को कॉस्ट दिलवानी चाहिए, तो फिर कोर्ट अदरवाइज भी डायरेक्ट कर सकती है। लेकिन जनरली वो बता रहे हैं जनरल प्रिंसिपल में कि ना तो गवर्नमेंट या वो एंटाइटल होंगे ना ही लाइबल होंगे कॉस्ट के। Rule 4 application of orders to appeals। in the application of this order to appeals the word defendant shall be held include a respondent and the word suit and appeal। अच्छा, अब यहाँ पे ये फर्दर इसमें आगे रूल 4 से हमें ये बात समझ आती है कि ये ऑर्डर सिर्फ सूट्स पे नहीं एप्लीकेबल होता, ये अपील्स पे भी होता है। यानी सूट के दौरान कोई क्वेश्चन एक ऐसा अराइज हो जाए जो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है, या अपील के दौरान अगर कोई इस किस्म का क्वेश्चन अराइज हो जाए, तो उस पर भी ऑर्डर 27 अप्लाई होता है। वहाँ पे सूट में तो ऑब्वियसली एज ए डिफेंडेंट उनको लिया जाएगा, ऐड किया जाएगा, लेकिन अगर अपील चल रही है तो ऑब्वियसली उसमें डिफेंडेंट की बजाय वो वर्ड जो होता है वो रिस्पोंडेंट होता है, एपिलेंट होता है और रिस्पोंडेंट होता है, तो वहाँ पे उनको, तो ये 27 ऑर्डर ये अपील्स पे भी एप्लीकेबल है। अगर इसको समअप मैं करूँ तो कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ जब अराइज हो जाएगा किसी सूट के दौरान कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की कोई इंटरप्रिटेशन वगैरह करनी है, तो कोर्ट ने उसको खुद ही स्ट्रेट अवे डिसाइड नहीं करना शुरू कर देना। कोर्ट के लिए ज़रूरी है कि वो अटॉर्नी जनरल अगर वफाक से रिलेटेड, और अगर एडवोकेट जनरल अगर किसी सूबाई गवर्नमेंट से रिलेटेड वो मैटर है उसमें राइज हुआ है, तो इनको नोटिस करेगी रूल 1। रूल 2 में था कि अगर कोई अप्लाई कर देता है, नोटिस दिया है या नहीं दिया, सब रूल 1 वाला, तो कोर्ट एप्लीकेशन के थ्रू अगर कोर्ट सेटिस्फाई या उस एप्लीकेशन को अलाउ करके भी उस गवर्नमेंट को पार्टी बना सकती है। 3 में ये था कि ये गवर्नमेंट, ये एडवोकेट जनरल, ये अटॉर्नी जनरल, ये लाइबल नहीं होंगे ना ये एंटाइटल होंगे किसी भी कॉस्ट से रिलेटेड उस सूट में जो अराइज हो रही है। लेकिन अगर कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट करे तो फिर वो कॉस्ट दिलवाई भी जा सकती है।